दोस्तों आजकल हर कोई खुद को शेर समझता है, लेकिन कभी अपने दादा से पूछना कि असली मर्दानगी क्या होती है। 50 साल पहले जब बिजली नहीं थी, मशीन नहीं थे, तब हमारे बुजुर्ग कड़कड़ती ठंडी में भी पूरी रात खेत में काम करते थे। आज हम 2 किलोमीटर भी पैदल चलते हैं तो भी हमारी सांस फूल जाती है। लेकिन तब का किसान कंधे पर हल उठाए मीलों तक चलता था, फिर भी उसके चेहरे पर थकावट नहीं दिखती थी। अगर आपको अपनी जड़ों की वो असली ताकत देखनी है तो इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा कि पुराना जमाना कैसा था और उस जमाने के लोग कैसे थे। दोस्तों 50 साल पहले खेत कोई कारोबार नहीं बल्कि एक इबादत थी। तब आज की तरह बड़ी बड़ी मशीनरी या ट्रैक्टर हर घर में नहीं होते थे। किसान का सबसे बड़ा साथी उसके बैल हुआ करते थे। सुबह जब दुनिया सो रही होती थी तब किसान अपने कंधों पर हल रखकर खेतों की ओर निकल पड़ता था। कड़कड़ती ठंडी हो या बरसात, उसकी मेहनत में कभी कमी नहीं आती थी। वो मिट्टी से अनाज नहीं बल्कि अपना खून पसीना सींच कर सोना उगाता था। उस जमाने में लोग गरीब भले थे लेकिन दिल के बहुत अमीर थे। ईमानदारी का आलम यह था कि लोग जुबान के पक्के होते थे। अगर किसी से वादा कर दिया तो वो पत्थर की लकीर बन जाता था। गांव में अगर किसी एक के घर में शादी होती थी तो पूरा गांव अपना काम छोड़कर उसकी मदद के लिए आ जाता था। न कोई लालच थी न कोई जलन, सबके दिल साफ थे और मेहनत ही सबकी पहचान थी। दोस्तों तब का खान पान आज की तरह मिलावटी नहीं था। खेत से निकली ताजी सब्जियां, बाजरे की रोटी और घर का निकला हुआ ताजा मक्खन, यही किसान की ताकत का राज था। तब लोग डब्बा बंद खाना नहीं बल्कि मिट्टी की खुशबू वाला खाना खाते थे। मिट्टी के घड़ों का वो ठंडा पानी फ्रिज से कहीं ज्यादा सुकून देता था। 50 साल पहले लोगों के पास पैसे कम थे लेकिन संतोष बहुत ज्यादा था। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जो बातें होती थी उनमें एक अपनापन था। तब नींद आने के लिए किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ईमानदारी की कमाई और थकावट चैन की नींद लेकर आती थी। जब हम किसान की बात करते हैं तो हमें उन घर की औरतों को भी नहीं भूलना चाहिए। सुबह सुबह घंटों तक वो मथनी से छाछ निकालती थी, कुएं से पानी भरती थी और फिर खेतों में अपने पति का हाथ बटाने के लिए पहुंच जाती थी। वो एक साथ घर और खेत दोनों को संभालती थी, वो भी बिना किसी शिकायत के। तब का इंसान कुदरत के बहुत करीब था। बारिश की पहली बूंद का इंतजार हो या पक्षी की चहक, हर चीज में एक संगीत था। खेती सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि मिट्टी और कुदरत की सेवा करने का एक तरीका था। दोस्तों उस दौर के बच्चों का बचपन आज के वीडियो गेम्स में नहीं बल्कि खेतों की मिट्टी में गुजरता था। दादा दादी से सुनी कहानियां और उनसे मिले संस्कार ही हमारी असली पूंजी थी। बुजुर्गों का सम्मान करना हमें सिखाया नहीं जाता था क्योंकि वो तो हमारे खून में होता था। गांव का हर बुजुर्ग पूरे गांव का दादा या नाना होता था। जब खेत में फसल लहराती थी तो वो सिर्फ किसान की जीत नहीं पूरे गांव का जश्न होता था। होली हो या दिवाली, पूरा गांव एक होकर मनाता था। ढोल की थाप पर जब किसान नाचता था तब उसके चेहरे की मुस्कान में पूरे साल की थकावट मिट जाती थी। वो सादगी भरे मेले आज के माहौल से कहीं ज्यादा रौनक वाले होते थे। उस जमाने में व्यापार में भी ईमानदारी थी। अनाज के बदले सामान का लेन देन होता था, लेकिन कोई किसी को ठगता नहीं था। तोल माप में भले ही साधारण पत्थरों का इस्तेमाल होता हो, लेकिन नियत एकदम साफ होती थी। लोग पैसों से ज्यादा रिश्तों को अहमियत देते थे। दोस्तों तब आज की तरह रात में शहरों का शोर नहीं होता था। खेत में बने खलिहान में सोना किसी महल से कम नहीं था। आसमान में तारे साफ दिखाई देते थे और ठंडी हवा की सरसराहट में जो नींद आती थी वो आज के एसी वाले कमरे में भी नहीं आती। किसान रात भर जगकर अपनी फसलों की रखवाली करता था, मानो वो पौधा उनकी अपनी संतान हो। तब इतने बड़े अस्पताल नहीं थे और तब लोग आज की तरह जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते थे। खेत की ताजी नीम, तुलसी और हल्दी सबसे बड़ी दवा थी। किसान का शरीर पत्थर जैसा मजबूत होता था क्योंकि वो मिट्टी से जुड़ा था। धूप में तपना और पसीना बहाना ही उसकी असली कसरत थी। आज हम जिम जाते हैं लेकिन तब खेती ही जिम हुआ करती थी। किसान के लिए उसके गाय और बैल सिर्फ जानवर नहीं परिवार के सदस्य थे। उनके नाम रखे जाते थे, उनसे बातें की जाती थी। जब बैल बूढ़ा हो जाता था तभी भी उसे छोड़ा नहीं जाता था बल्कि आखिरी सांस तक उसकी सेवा की जाती थी। ये ईमानदारी सिर्फ इंसान के लिए नहीं बेजुबान जानवरों के लिए भी होती थी। दिन भर की थकावट के बाद जब सूरज ढलता था तो गांव की चौपाल सजती थी। वहाँ न कोई बड़ा था न कोई छोटा, एक ही हुक्के और चाय के साथ पूरे गाँव की पंचायत होती थी। तब किसी के पास घड़ी नहीं थी लेकिन एक दूसरे के लिए वक्त बहुत था। आज हमारे पास घड़ी तो है लेकिन किसी के लिए 2 पल बैठने का समय नहीं है। तब किसान सिर्फ बादलों को देखकर बता देता था कि बारिश कब आएगी। जब पहली बारिश की बूंद सूखी मिट्टी पर गिरती थी तो वो खुशबू किसी परफ्यूम से हजारों गुना बेहतर थी। बारिश आने पर पूरा गांव ऐसे नाचता था जैसे खुद भगवान धरती पर उतर आए हो।
तब इंसान का गुजारा नसीब या सरकार पर नहीं बल्कि कुदरत के साथ उसके अटूट विश्वास पर था। उस जमाने में बड़े बड़े लोन या कागजी दस्तावेज नहीं थे। किसी को पैसों की जरूरत होती तो बस एक दूसरे की जुबान ही काफी थी। अगर किसी से एक मुट्ठी अनाज भी लिया है तो किसान उसे अपनी शान समझकर सम्मान के साथ लौटाता था। ईमानदारी का आलम यह था कि लोग अपनी आखिरी सांस तक अपने वादों को निभाते थे। तब सुविधा के नाम पर सिर्फ अपने पैर या बैलगाड़ी ही थी। किसान मीलों दूर अनाज बेचने जाता था, रात रास्ते में किसी पेड़ के नीचे गुजार लेता था, लेकिन उसके मन में कोई डर नहीं था। रास्ते में मिलने वाला अजनबी भी अपनी रोटी में से आधी रोटी उसे दे देता था। सफर भले ही लंबा था लेकिन रास्ते ईमानदारी और भाईचारे से भरे हुए थे। दोस्तों, तब किसान के लिए उसका हल, कुल्हाड़ी और हंसिया सिर्फ औजार नहीं थे, पर वो उसकी पूजा करता था। फसल कटने से पहले मिट्टी को माथा टेकना और पहली रोटी गाय को खिलाना ये उनकी परंपरा थी। तब इंसान मिट्टी का मालिक नहीं, खुद को मिट्टी का बेटा समझता था। जब तक किसान के घर में अनाज का एक भी दाना होता था तो वो किसी अतिथि को भूखा नहीं सोने देता था। 50 साल पहले खेतों में काम करते वक्त किसान के मुख से निकलने वाले वो लोकगीत, उनकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई देती थी। श्रावण मास हो या कटाई का वक्त, हर मौसम का अपना एक गीत होता था। तब मनोरंजन के लिए टीवी या यूट्यूब नहीं था, बल्कि खेतों में गाए जाने वाले वो भजन और गीत ही थकावट मिटा देते थे। वो एक संगीत था मेहनत का, जो सीधा दिल को छूता था। तब लोगों में बहुत सब्र था। फसल उगने में महीनों लगते थे और किसान पूरी श्रद्धा से उसका इंतजार करता था। आज हमें हर चीज जल्दी चाहिए, लेकिन तब किसान जानता था कि कुदरत अपना वक्त लेती है। उनके जीवन में ठहराव था, सुकून था। वो जल्दबाजी में नहीं बल्कि तसल्ली में जीते थे और शायद इसलिए ही 100 साल तक तंदुरुस्त रहते थे। दोस्तों, 50 साल पहले के किसान के पास बैंक बैलेंस भले ही कम हो, लेकिन उनका वचन ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। हम अपने गांव और खेत से चाहे कितने भी दूर चले जाए, लेकिन ये मिट्टी हमेशा हमें पुकारेगी। अगर आप भी किसान के बेटे हैं तो कमेंट में जय किसान जरूर लिखना। अगर आपको भी अपने बुजुर्गों की वो बीती बातें याद है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।